हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एंथर को जब हम क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो एंथर्स के चारों कॉर्नर्स पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होती हैं इनके स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, तो हमने बात की थी इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यूज की सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इनकी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं और डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेती हैं? मियोसाइट। अब ये मियोसाइट ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? मियोसिस डिवीजन कर सकती हैं। और यही मियोसाइट जो सेल्स है ये मियोसिस करेंगी और इसी से क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके बाद क्या हुआ था? ये मान के चलिए एक मियोसाइट सेल थी। मियोसाइट सेल मियोसिस 1 डिवीजन करी तो 1 से 2 सेल बन गई मियोसिस 1 में। फिर मियोसिस 2 हुआ, इससे 2 से 4 सेल बन जाती हैं। तो ऐसे हमने देखा था ये क्या थी? ये थी पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल। और पॉलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन में जाने के बाद हमें क्या दे रही थी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल रहा था और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जब मैच्योर हो जाते थे तो मैच्योर होने के बाद डिसोसिएट हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे और इन्हीं से क्या बन रहा है? इन्हीं से बनता है पॉलन ग्रेन। तो फ्रेंड्स, इन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की थी ये पीएमसी है यानी जो मियोसाइट थी, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल थी जो मियोसाइट में कन्वर्ट हो गई थी, उसको पीएमसी बोल रहे हैं, पॉलन मदर सेल। इसी से हमें क्या मिले थे? इसी से हमें 4 माइक्रोस्पोर मिले थे जिनको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर में एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड होते हैं, साइज बड़ा करते हैं अपना। तो एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। अभी जो माइक्रोस्पोर एक्सपैंड कर गए हैं इनके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिस्प्लेस टू एन एक्सेंट्रिक पोजीशन। पहले तो क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है, पर वैक्यूल्स बनने की वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो एक्सेंट्रिक पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, फिर क्या होगा? न्यूक्लियस अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस। अब न्यूक्लियस में सबसे पहली माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद अ लार्ज वेजिटेटिव सेल, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल मिलेगी एंड अ स्मॉल जेनेटिव सेल आर फॉर्म। ओके, फिर देखिए, सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड टू सेल स्टेज। ये जो आप देख रहे हैं एक लार्ज वेजिटेटिव सेल है और स्मॉल जनरेटिव सेल है। तो क्या होगा? ये सेल बनने के बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये जो लार्ज वेजिटेटिव सेल है जनरेटिव सेल को एनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। मीन्स कहने का मतलब ये जनरेटिव सेल बहुत छोटी होती है तो ये जनरेटिव सेल को ये जो लार्ज वाली सेल है वेजिटेटिव सेल एनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। तो ये वाली सेल इस सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर ही ये होती है जनरेटिव सेल। ओके, तो ये 2 सेल स्टेज है। फिर क्या होगा? अब जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है और जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी तो क्या होगा? 2 स्पर्म सेल्स आर फॉर्म। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी उससे क्या होगा? 2 मेल गैमीट यानी कि 2 स्पर्म सेल्स मिलते हैं और ये कहाँ होंगे? एनक्लोज्ड विद इन द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म। जैसे कि जनरेटिव सेल कहाँ थी? जनरेटिव सेल भी
इसके साइटोप्लाज्म के अंदर थी। तो अब जब जेनेटिक सेल डिवाइड होगी और 2 मेल स्पर्म सेल बनाएगी, तो ये स्पर्म सेल्स भी कहाँ होंगे? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो अब ये जो कौन सी स्टेज आ गई, ये हो जाएगी 3 सेल स्टेज। क्यों? एक तो वेजिटेटिव सेल है और जेनेटिव सेल डिवाइड करके 2 स्पर्म सेल बना ली, तो हमें क्या मिल गई? एक 3 सेल स्टेज करके। ठीक है। और फाइनली हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो ये था माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन। ओके।